हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है। और आप ये जानते हैं विज्ञापन हमारा पीसीएस का आ चुका है। अब यूपी की भूमिका प्री के साथ साथ मेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जहां आपको 400 नंबर का मेंस में यूपी मिलेगा। आप सोचिए ऑप्शनल की जगह कितना बेहतर पढ़ना होगा। तो हमारी तैयारी प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेगी। मैंने पहले कहा था कि यूपी में प्री और मेंस एक साथ सीरीज लेकर आऊँगा। तो आज आइए पहले हम लोग बात करते हैं यूपी की बजट से बात करेंगे, चाहे प्री के क्वेश्चन हो और चाहे मेंस के लिए भी क्वेश्चन हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूपी बजट के मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या योजनाएं स्कीम्स रही, कितना बजट रहा, क्या है वो पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट जो मेन पॉइंट है, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी आबादी कितनी है 24 करोड़ है, 24 करोड़ है बजट 2023-24 के हिसाब से। मेंस में भी लिखने का काम आएगा, आंकड़े आप देंगे। और देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान कितना है, 8% से अधिक है। कितना है, 8% से अधिक है। क्वेश्चन आता है कि देश की जीडीपी में यूपी का हिस्सा कितना है, 8% है। जबकि 2021-22 में जो राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की दर थी कितनी थी, 16.8% रही थी, जो कि भारत देश से बहुत अधिक थी। कितनी थी, 16.8% रही थी। और जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये 19% अनुमानित की गई। कितना, 19% अनुमानित की गई है। 2017 से पूर्व यूपी की बेरोजगारी दर 14.4% थी और अभी ये घटकर कितना हो गई, 4.2% हो गई। प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बताया गया है कि 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। कब, 10 से 12 फरवरी 2023। और इसके लिए मंत्री और अन्य व्यापारियों के जो प्रतिनिधिमंडल थे 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए। क्वेश्चन आएगा कहाँ भेजे गए, कितने देशों में, तो 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए थे। कौन कौन देश थे, इनमें से अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। साथ ही भारत में 8 प्रमुख नगरों में भी इसके लिए रोड शो किया गया था। कहाँ कहाँ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लगभग 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा भाग लिया गया और जिसके तहत लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर साइन हुए। ध्यान रखिएगा कितना आंकड़ा है, 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें सर्वाधिक किसके लिए आए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 16%, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12%, औद्योगिक पार्क के लिए 11%, शिक्षा 9% और लॉजिस्टिक 9%। फिर से सुन लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12%, औद्योगिक पार्क के लिए 11%, शिक्षा के लिए 9% और लॉजिस्टिक के लिए 9% सेक्टर्स दिए गए। ध्यान रखना इस बात को। अब आगे आते हैं, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो G20 की बैठक होने जा रही है, इसमें पूरे देश में 200 से अधिक बैठकें होंगी और उन 200 से अधिक बैठकों में यूपी में 4 शहरों में 11 बैठकें। कहाँ कहाँ होंगी यूपी में, लखनऊ, आगरा, बनारस, ग्रेटर नोएडा, यानी कि 4 शहरों में G20 की बैठकें होंगी। लखनऊ, आगरा, बनारस एवं ग्रेटर नोएडा में कितनी बैठकें होंगी, 11। याद रखिएगा इस बात को। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद एवं व्यापक अवसर होगा, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं जनता को प्राप्त होगा। चलिए अब आगे आते हैं, सीधे सीधे जो कार्यक्रम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए आंकड़े देखिए। यूपी इस वक्त देश में दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी, मिल्क, शुगर केन एवं शुगर, दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन एवं तथा एथनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी, एथनॉल। कृषि निवेशों पर किसानों को देय उत्पादन डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला भी यूपी देश का पहला राज्य बना है। साथ ही हमने कोरोना के लिए वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाकर देश में प्रथम स्थान पर, कितने, 39.20 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत यूपी को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग, इसमें
इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना में पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे देखते हैं क्या क्या और महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रदेश में लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया। कितने किसानों को? 46,22,000। कितना? 1,96,000 करोड़ से अधिक का गन्ना का मूल्य का भुगतान किया गया है। और याद रखेंगे जो गन्ना उत्पादकता में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुंतल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, याद रखें इस बात को। रबी विपणन जो मूल्य है, समर्थन मूल्य 2022-23 में गेहूं के लिए कितना था? 2,000 रुपये प्रति कुंतल गेहूं के लिए। वीट के लिए कितना? 2015 रुपये पर कुंटल वीट था, गेहूं था। और इसी दौरान किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, खरीदा गया और 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही अगर बात करें राइस की, पैडी की, धान की, तो धान के लिए जो रखा गया था एमएसपी, वो सामान्य श्रेणी के लिए, कॉमन श्रेणी के धान के लिए 2040 था, जबकि ग्रेड ए के लिए 2060 रखा गया था। यानी कि सामान्य धान के लिए 2040 रुपये तथा ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये रखा गया था। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है। 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2022-23 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। अगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने संचालित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये की धनराशि, कितनी आती है? 15,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। इसके लिए 2023-24 में 1,050 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। किसके लिए? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु, जिसके तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। अगला है जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसके लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सभी वर्गों की, चाहे वो SC, ST, जनरल ओबीसी को भी, सभी वर्गों की पुत्रियों के हेतु, शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तथा अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी का अनुदान 150 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु महिला सामर्थ्य योजना, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गठित किया जाता है। इसके लिए 2023-24 के बजट में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। किसके लिए? महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना क्या? ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु। अगला है निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए 32,62,000 जो महिलाएं निराश्रित हैं, उनके लिए बजट में 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 32,62,000 जो निराश्रित विधवा महिलाएं, उनके लिए। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आज संचालित हैं। इसके अलावा जो प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है। 3 महिला PSC बटालियन बनाई जा रही हैं, वो याद रखेंगे। और युवाओं के लिए बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने हेतु 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, छात्र छात्राओं को टैबलेट आइदर स्मार्टफोन देने के लिए। नेक्स्ट है यूपी स्टार्टअप नीति 2020, बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के लिए हिसाब से। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। नीति के तहत PGI लखनऊ, IIT कानपुर, नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया गया है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, याद रखें इस बात को। और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीट्रेक स्टार्टअप्स की स्थापना और प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर
एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। और जो युवा अधिवक्ता होते हैं उनको शुरुआती सहायता देने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। मनरेगा के लिए 2022-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस सृजित किए यूपी ने, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2022-23 में अब तक 1,07,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। कितना? 1,07,000 एवं 81,283 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करते हुए 3,497 3497 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। और जो महत्वपूर्ण हो सकते हो देखिए, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 1,36,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। कितना? 1,36,000 से अधिक लोगों को जॉब दिया गया है। साथ ही एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एवं टूल किट वितरण में लगभग 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रशिक्षण टूल किट वितरित किया गया है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12,50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया तथा 4.88 लाख को विभिन्न कंपनियों में जॉब भी दिलाया गया है। याद रखें इस बात को भी। मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना के तहत अब तक 4,837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार दिलाया गया है। और 2023-24 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 से अधिक रोजगार सृजन करने का उद्देश्य है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति रखी गई 2022, जो 18 में आई थी, अब फिर से रखी गई। न्यू टूरिज्म पॉलिसी 18 वाली मेंस में आ चुकी थी, तो इसके भी बहुत चांसेस बनते हैं मेंस में आने के। तो अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश, कितने का? बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। मेंस में 18 में जब आई तो आज अब तो मान लो यूपी जुड़ी गया है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। कितने? 20,000 जॉब क्रिएट होंगे और 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा अगले 5 वर्षों में। याद रखना है इसको नई नीति में। और वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़, दिव्यांग योजना के लिए 1,120। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पद विक्रेताओं को 1,190 करोड़ रुपए 49 लाख रुपए वितरित करे। यूपी नंबर 1 पर रहा है, याद रखें इस बात को। और अगर श्रमिकों में कोई कामगार है, मृत्यु या दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर अगर श्रमिक की मृत्यु की दिशा में 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 3 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। याद रखेंगे इस बात को। इसके अलावा प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रम से जो प्रभावित, चाइल्ड लेबर से प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और लगभग 490 ग्राम पंचायत या शहरी वार्डों को बाल श्रम फ्री घोषित किया गया है। और इनके लिए कौन सी योजना है? नया सवेरा योजना। मतलब नया सवेरा योजना के तहत बाल श्रम को बैन किया जाता है, उसको प्रयास किए जाते हैं उसके लिए, जिसके लिए और साथ साथ 30,287 बच्चों को मुक्त कराया गया और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,000 बच्चों को रोजाना योजना से आच्छादित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2017 से अब तक 17.62 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हो चुका है, इस पर क्लस्टर्स बन रहे हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का 56% काम हो चुका। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए
डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिसमें 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की संभावना है। ठीक है, ये पूरा पॉइंट हो गया। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो बात हो रही है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही है, कानून व्यवस्था की बात लगातार हो रही है, तो इस पर भी देख लेते हैं क्या क्या रहे हैं, कितने आंकड़े आए हैं एंटी भूमाफिया वाले। तो जो भी हैं आप पढ़ते रहें, लगातार बहुत बेहतरीन पॉइंट यहाँ पर चल रहा है। और अभियान के तहत 70,000 से, मतलब जो एंटी भूमाफिया वाला पॉइंट है वो 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई एंटी भूमाफिया पर, और 3,39,552 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।